1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को एक सैन्य विद्रोह के रूप में मेरठ से हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में परिणत हो गया, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गई, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले आजादी की ओर। तो आइए हम चलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड की ओर, जहां हम आधुनिक भारत के इतिहास में कंपनी के शासन के खिलाफ हुए 1857 की क्रांति से जुड़े संपूर्ण घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे की भूमिका को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थीं। जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपला किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराजई आंदोलन अहम है। 19वीं सदी के पहले 5 दशकों में कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जैसे मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और ओडिशा में गोंड्स एवं खोंड्स जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन इन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी ये स्थानीय प्रकृति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया, जिसके तत्वाधान में कुछ उत्तरदायी कारण थे, जिसकी परिचर्चा कुछ इस तरह से है। राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी विलय कुछ ही दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। लेकिन आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। सामाजिक एवं धार्मिक कारण।
भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया और अब ईसाई धर्म अपनाने वाला हिंदू भी अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। आर्थिक कारण। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में बहुत से लोग ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। अंततः कर के जाल में और कर्ज के दुष्चक्र में फंसकर उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से पट गए। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग पूर्णतः तबाह हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का निर्यातक और ब्रिटेन में बने सामानों का आयातक बनकर रह गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, वे सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। सैन्य कारण। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था। एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर पदोन्नति नहीं मिल सकती थी और साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। वस्तुतः बंगाल आर्मी के अवध के उच्च समुदाय के लोगों की भर्ती की गई थी। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र अर्थात काला पानी पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उनको ईसाई बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया। उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए। तत्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की एनफील्ड राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, जिससे व्यथित होकर दोनों धर्म के लोगों द्वारा इसका बहिष्कार करना धर्मपरायण समझा जाने लगा। यद्यपि जनवरी 1857 में बंगाल के दमदम क्षेत्र में सैनिकों में इस खबर का फैलाव हुआ कि एनफील्ड राइफल में चर्बीदार कारतूस का प्रयोग हो रहा है, जिसके बाद फरवरी 1857 में बंगाल के बहरामपुर क्षेत्र के सैनिकों में और 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी में सैनिकों के बीच यह खबर फैल गई थी। बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे द्वारा इस चर्बीदार कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया गया था। मंगल पांडे के इस चर्बीदार कारतूस के बहिष्कार करने के क्रम में 2 अंग्रेजी अधिकारी, जिनके नाम लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई।
यह घटना 1857 की क्रांति का एक प्रारंभिक रूप था। इस क्रांति को इसका वास्तविक स्वरूप तब मिला जब मंगल पांडे की फांसी की सजा से भारतीय सैनिकों में आक्रोश बढ़ता चला गया और धीरे धीरे यह आक्रोश भारत के पूर्वी भाग से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत तक फैलता गया। तब इस क्रम में सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा अपनी रेजिमेंट के शास्त्रागार पर आक्रमण करके वहां से हथियारों और युद्ध सामग्री को लूट लिया गया था और इसके साथ अंग्रेजों द्वारा वहां कैद किए गए अन्य भारतीय सिपाहियों को भी आजाद करवा लिया गया और इसके बाद से भारतीय सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हुए। 11 मई 1857 को सभी सैनिक दिल्ली पहुंचे। 12 मई 1857 को भारतीय सैनिकों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था और दिल्ली पर शासन कर रहे उस समय के मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिनको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, उन्हें भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अपना नेता चुन लिया गया, जिसे बहादुर शाह जफर द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। परंतु उस समय बहादुर शाह जफर बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इसका नेतृत्व अपने सेनापति बख्त खां को सौंप दिया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत गंभीरता से लेते हुए तुरंत इस घटना पर कार्रवाई करी और तत्काल प्रभाव से इस विद्रोह को दबाकर दिल्ली पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया और भारतीय सैनिकों का अंग्रेजों के विरुद्ध यह अभियान विफल हो गया था। परंतु भारतीय सैनिकों द्वारा दिल्ली पर कब्जे की बात और अंग्रेजों के अत्याचारों व नीतियों के विरुद्ध यह विद्रोह देखते देखते भारत के अलग अलग हिस्सों में भी फैल गया। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।